उसकी इसी सोच से तुरंत ही जगत की उत्पत्ति हो गई। फिर जगत की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ? तस्यायो ब्रह्मा अजिजनत, ब्रह्मा जी पैदा हुए, विष्णु जी विष्णु रुद्र पैदा हुए, सर्वम जी जनत, सारे संसार की रचना हो गई। शैव्या पराशक्ति ही ऐसी है वो पराशक्ति जिसे हम गायत्री कहते हैं। यानी गायत्री के गर्भ से विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई सबसे पहले। ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो आपको दिख रहा है, ये कहां से प्रकट हुआ? ये गायत्री के गर्भ से प्रकट हुआ। इसीलिए गायत्री के बारे में कहा जाता है, सृष्टि बीज जग जननी भवानी, 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 काल रात्रि वरदा कल्याणी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, काल रात्रि वरदा कल्याणी, मावेश्वरोत्र सुरजेते, ब्रह्मावेश्वरोत्र सुरजेते, मावेश्वरोत्र सुरजेते, ब्रह्मावेश्वरोत्र सुरजेते, तुम शोभा वही सुर आते, तुम शोभा वही सुर गाते थे, तुम शोभा वही सुर आते, तुम शोभा वही सुर गाते थे, सृष्टि बीज जग जननी भवानी, सृष्टि बीज जग जननी भवानी। ये गायत्री के संबंध में कहा गया, सृष्टि बीज जग जननी भवानी। सारा सृष्टि जिसके गर्भ से उत्पन्न हुआ, इसलिए गायत्री को सृष्टि का बीज कहा जाता है। गायत्री क्या है? सृष्टि का बीज है। सृष्टि बीज जग जननी भवानी और काल रात्रि वरदा कल्याणी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते। किसको उत्पन्न किया गायत्री ने सबसे पहले? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इन तीनों को, तीन देवताओं को उत्पन्न किया। तो गायत्री की यही हमारे तीन आदि देवता कहे जाते हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु रुद्र। ये आदि देवता हमारे कितने हैं? तीन देवता। सृष्टि में सबसे पहले तीन देवताओं का जन्म हुआ और उन तीन देवताओं में से हम उनको ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहते हैं। फिर इन्हीं की तीन देव शक्तियां आती हैं। तीन शक्तियां, उनको हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं। तीन देवता और तीन देवियां, यही हमारे सृष्टि में सबसे प्रथम देवता और प्रथम देवियां हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र को भी गायत्री का रूप माना जाता है। गायत्र्यो परो ब्रह्मा, गायत्र्यो परो विष्णु, गायत्र्यो परो शिवा, गायत्र्यो त्रयी ततः। गायत्री ही ब्रह्मा है, गायत्री ही विष्णु है और गायत्री ही रुद्र है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र गायत्री की संतान है। अब ये गायत्री हमारी सृष्टि में कैसे आई? यहां तो अभी गायत्री के गर्भ से सृष्टि का जन्म हुआ और सृष्टि का जब जन्म हुआ, उसमें से ब्रह्मा विष्णु रुद्र पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? जब सृष्टि बनती है तो गायत्री से सबसे पहले ओंकार प्रकट होता है। जो तटस्थ ब्रह्म था वह स्वरूप ब्रह्म के रूप में आता है और स्वरूप ब्रह्म में दो प्रकार के उसके स्वरूप पैदा होते हैं, एक नाद के रूप में, एक शब्द के रूप में। जब ब्रह्म तटस्थ से स्वरूप के रूप में आता है तो दो प्रकार की धाराएं पैदा होती हैं। एक को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, एक को हम नाद ब्रह्म कहते हैं। तो नाद ब्रह्म ओंकार के रूप में परिणत हुआ। नाद ब्रह्म से ओम प्रकट हुआ और ओम से शिव जी की उत्पत्ति हुई और शिव जी के से अमृत निकलता है, उससे विष्णु जी आते हैं और विष्णु जी के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उसमें फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं
और जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो चारों तरफ ओम का गुंजन हो रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई तुम तप करो। कहा किसका तप करूं? तो फिर अभी शब्द, अभी नाद ब्रह्म था, अभी ओम उच्चारण हो रहा था, अभी ओम से ब्रह्मा विष्णु रुद्र आए थे, लेकिन अब वह ब्रह्म जो नाद के रूप में पहले प्रकटा, ओम के रूप में, अब वो शब्द के रूप में प्रकटा। तो शब्द के रूप में प्रकटा तो क्या आया? ब्रह्मा जी ने कहा मैं किसका तप करूं? तो गायत्री का। तो फिर गायत्री क्या है? तो यही ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म बन करके गायत्री मंत्र उन्हें आकाशवाणी के रूप में ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। तो गायत्री मंत्र किसी मानवीय, किसी मनुष्य की संरचना नहीं है। गायत्री मंत्र किसी देवी देवता की संरचना नहीं है। गायत्री मंत्र शब्द ब्रह्म के रूप में इस सृष्टि में प्रथम बार आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुआ और इसकी पहली दीक्षा ब्रह्मा को मिली। पहली दीक्षा ब्रह्मा को मिली। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जैसे गायत्री को उन्होंने सुना, इस मंत्र को सुना आकाशवाणी से, मंत्र के सुनते ही ब्रह्मा जी उसके तप में लीन हो गए। और कहते हैं ब्रह्मा जी हजारों साल तक लीन रहे और तप में लीन होने के बाद फिर गायत्री के एक एक शब्द में सारा विश्व ब्रह्मांड जो भी प्रकट हुआ था वो उस गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में, एक एक शब्दों में सारा सृष्टि का रहस्य आकर के समा गया। और फिर ये ब्रह्मा जी के भीतर वो जो शब्द ब्रह्म था वो एक बहुत ही विशद ज्ञान बनकर के उनके भीतर प्रकट हुआ और वो ज्ञान से उनका रोम रोम प्रकाशमान हो उठा। जब ब्रह्मा जी का रोम रोम उस ज्ञान से प्रकाश, बहुत सारे लोग आए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, इसमें देवता आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, किन्नर आए, राजे आए, ऋषि आए, महर्षि आए, वेद आए, शास्त्र आए, बहुत सारी चीजें आई। सबसे अंत में मनुष्य आया। पहले मानसी सृष्टि, बाद में मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई, फिर मनुष्यों का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने इस गायत्री के विशद ज्ञान को इस धरती पर भी सारे मनुष्यों के कल्याण के लिए इस ज्ञान की गंगा को प्रवाहित कर दिया। सबसे पहले गायत्री जो शब्द ब्रह्म के रूप में आकाशवाणी के माध्यम से प्रकट हुआ, यह मंत्र ब्रह्मा जी ने सुना और उन्होंने इसे तप करके उस महामंत्र के शक्ति को आत्मसात किया। और आत्मसात करने के बाद गायत्री के 4 चरण थे। फिर ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी हो जाना पड़ा और ब्रह्मा जी चतुर्मुखी होकर के इसी गायत्री मंत्र के चारों चरणों की व्याख्या अपने एक एक मुख से अलग अलग कही। वही हमारे यहाँ 4 वेद बनकर प्रकट हुआ। वही हमारे यहाँ 4 वेद बनकर प्रकट हुआ। ओम भूर्भुवः स्वः से ऋग्वेद बना, तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद बना, भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद बना और धियो यो न प्रचोदयात् से अथर्ववेद बना। 4 चरणों से 4 वेद बना, इसलिए गायत्री को वेद माता कहा गया। सबसे पहले गायत्री को हम क्या कहते हैं? वेद माता। क्योंकि इस धरती पर जितने भी शास्त्र बाद में आए, गायत्री का यह ज्ञान, गायत्री की यह गंगा जो अंतरिक्ष में शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी में आई, फिर यह ज्ञान की गंगा ब्रह्मा जी के चतुर्मुख से निकलकर 4 वेदों के रूप में आई। फिर यह ज्ञान की गंगा, गायत्री की ज्ञान की गंगा, यह धारा रुकी नहीं, यह धारा प्रवाहित होकर के वेदों में से निकलती है और फिर जाकर के 18 पुराणों में बहती है। 18 पुराणों से निकलती है, 6 दर्शन ग्रंथों में पहुंचती है, फिर स्मृति ग्रंथों में पहुंचती है, फिर मित्रों दुनिया के सारे ग्रंथों में पहुंच जाती है। और आज इस धरती पर ऋषि परंपरा के अंतर्गत जितने भी आर्ष वाङ्मयों का प्रणयन हुआ है, सब गायत्री की व्याख्या के लिए हुआ है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतात् विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपोसो वेदार्थ बृंहणम, ऐसा शास्त्र कहता है कि हमारे सनातन संस्कृति में जितने ही शास्त्रों का निरूपण किया गया है, वो चाहे वेद हो, वो चाहे तंत्र ग्रंथ हो, पुराण ग्रंथ हो, स्मृति ग्रंथ हो, सारे के सारे ग्रंथों की जो रचनाएं हुई वो सब गायत्री भाष्य रूपों से, ये सब गायत्री की व्याख्या करने के लिए हुई। इसलिए भाइयों बहनों, गायत्री
सारे के सारे शास्त्रों में यही ज्ञान गंगा बह रही है। इसलिए गायत्री को क्या कहा गया? वेद माता कहा गया, मदर ऑफ ऑल नॉलेज। वेद माता है वो, संपूर्ण ज्ञान की माता है गायत्री। और गायत्री का ज्ञान सारे के सारे शास्त्रों में बहता हुआ भाइयों बहनों हजारों हजारों साल तक इस धरती पर लोगों को देवता बनाता रहा। गायत्री की ज्ञान गंगा जब तक बहती रही पृथ्वी पर, जब तक गायत्री की गंगा इस धरती पर कल कल्लोल वंदनी होकर प्रवाहित होती रही और लोग इस गायत्री की ज्ञान गंगा में डूबते रहे, लोग गायत्री महाविद्या से आप जुड़ते रहे, उसे आत्मसात करते रहे, तब तक मित्रों इस धरती पर हर मनुष्य देवता था और धरती पर सतयुग था। उसी को हमने सतयुग कहा। सतयुग में केवल गायत्री मंत्र की उपासना होती थी, केवल गायत्री महाविद्या की उपासना होती थी। सतयुग में केवल गायत्री की ज्ञान गंगा में लोग डुबकी लगाते थे। शास्त्र कहता है एवं सतयुगे सर्वे गायत्री जब तत्पराः तारे उल्लेख्यो चापी जपे निष्णात मानसाः। सतयुग में सारे लोग गायत्री का जप करते थे, कोई और उपासना पद्धति प्रचलित ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि गायत्री ज्ञान की माता है, मदर ऑफ ऑल नॉलेज। और इस गायत्री को न केवल सारी धरती पर बल्कि जितने भी देवी देवता हैं सब गायत्री शक्ति से ही प्रकट हुए। सारी शक्तियां गायत्री की हैं। लक्ष्मी गायत्री से प्रकट होती है, कूष्मांडा गायत्री से प्रकट होती है, काली गायत्री से प्रकट होती है, दुर्गा गायत्री से प्रकट होती है, लक्ष्मी गायत्री से प्रकट होती है, प्राणाग्नि गायत्री से प्रकट होती है। इस धरती पर जितनी भी शक्तियां देख रहे हैं, जितने भी देवता देख रहे हैं, सब गायत्री से प्रकट होते हैं और सब गायत्री की आराधना में लीन रहते हैं। क्योंकि सारे देवी देवता गायत्री की आराधना में लीन है, इसलिए गायत्री को देव माता कहा गया। सारे देवताओं का जन्म है। प्रभु आपके बारे में कहा जाता है आप तो देवों के देव हैं। भगवान शिव को क्या कहा जाता है? भगवान शिव देवों के देव हैं, महादेव कहा जाता है उनको। तो पार्वती जी कहते हैं कि हे देव, सारी दुनिया आपको नमन करती है, आपका भजन करती है, आपका स्मरण करती है। शंकर जी कौन है मालूम है? शिव जी के बारे में बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि शीशा, 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 शंकर जगत वंद्य जगदीशा, शंकर जगत वंद्य जगदीशा। शिव जी कौन है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामहि शीशा। हे प्रभु आप तो सारे जगत के ईश्वर कहे जाते हैं, सारे ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सब आपको सिर झुकाते हैं। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ, करते थे 12 साल तक माधवाचार्य जी ने गायत्री मंत्र का जप किया और 12 साल गायत्री मंत्र का जप करने के बाद उनको कुछ दिखाई न पड़ा तो वे बड़े निराश हो गए। एक बार वे निराश गंगा के किनारे बैठे थे तो एक कापालिक आया, उसने कहा कि आप बड़े तेजस्वी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मैं सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री का जप कर रहा था गंगा के किनारे, 12 साल हो गए, 12 साल में मुझे कुछ दिखाई न पड़ा। तो उस कापालिक ने क्या कहा, तुम एक काम करो, तुम काल भैरव की उपासना करो। तो माधवाचार्य जी फिर उसी गंगा के तट पर काशी में काल भैरव की उपासना करने लगे और 1 साल ही बीता था कि काल भैरव सिद्ध हो गया उनको। 12 साल की गायत्री साधना थी, इसलिए पूरा का पूरा सब उनके जीवन में परिशोधित हो चुका था, चिंतन व्यवहार। तो 1 ही साल में मंत्र सिद्ध हुआ और काल भैरव पीछे खड़े होकर के बोला कि स्वामी जी हम आपकी साधना से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम हो कौन, पहले मेरे सामने आओ। तो काल भैरव ने क्या कहा? काल भैरव ने कहा स्वामी जी हम आपके आंखों के सामने नहीं आ सकते। कहा क्यों?
अरे आपने 12 साल तक गायत्री का जप किया है, अगर मैं आपके सामने आ जाऊंगा, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। काल भैरव की बात सुनकर के स्वामी माधवाचार्य जी आश्चर्य में पड़ गए। इतनी बड़ी शक्ति गायत्री में है मेरे 12 वर्ष के तप में, तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ी? तो काल भैरव ने पीछे से उनके सिर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही माधवाचार्य जी की आंखें बंद हो गई। और जब आंखें बंद हुई तो उन्होंने उस गंगा के तट पर 12 जलती हुई चिताएं देखी, 12 चिताएं जलती हुई देखी। फिर जब हाथ हटाया तो वो सारा दृश्य गायब हो गया। माधवाचार्य जी कहते हैं कि हे देव, ये क्या था? तो काल भैरव कहता है, स्वामी जी, पिछले 12 जन्मों में जो तुम्हारे जीवन के कलमश कसाए थे, 12 जन्मों के, ये गायत्री की साधना उन 12 जन्मों के कलमश कसायों को धो रही थी और वो सब जल करके भस्म हो गए इसी गंगा के सामने। अब तुम जाके गायत्री जपो, तुम्हें तुरंत सिद्धि मिलेगी। और इसके लिए आप जाइए मथुरा में और वहां बैठ करके जप करिए। तो वे मथुरा आए और मथुरा में एक टीले पर बैठ करके और वहीं उन्होंने गायत्री साधना की। और गायत्री साधना करते करते 1 वर्ष ही बीता था कि 1 वर्ष के अंदर एक दिन जब वो एक उसी पत्थर के टीले पर बैठे, आद्यशक्ति जगत माता मां गायत्री का ध्यान कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। जब करते 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 अचानक उनके मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में एक ज्योति प्रकट हुई और देखते देखते उस ज्योति के उनकी समाधि लगी। और फिर वो ज्योति आज्ञा चक्र से निकलती हुई सारे खट चक्रों का भेदन करती हुई कुंडलनी में पहुंचती है। और फिर कुंडलनी से जैसे लगा कि शक्ति का फव्वारा निकल रहा है और वो आकर के यहाँ ब्रह्मरंध्र में मिलता है। और ब्रह्मरंध्र में मिलते ही वो क्या देखते हैं कि मेरा पूरा का पूरा शरीर करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान चमक उठा है। ऐसे करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ उन्होंने अपना शरीर देखा। और भाइयों बहनों, यही वह क्षण था जब माधवाचार्य के भीतर पूरी की पूरी गायत्री की साधना उतर गई और उनका मंत्र उनके भीतर सार्थक हो गया और जो साधारण से व्यक्ति थे उनको ऋषि बना दिया। ऋषि गायत्री सामर्थ्यवान बना दिया माधवाचार्य को। और फिर उन्होंने यही घटना, अपनी एक पुस्तक है आयुर्वेद पर आधारित, उस पुस्तक का नाम है माधव निदान। कभी मिले तो आप पढ़िए, जिसमें माधवाचार्य जी लिखते हैं कि मैंने इस गायत्री की उपासना करके मैं कितना बड़ा धन्य हो गया इस धरती पर। भाइयों बहनों, गायत्री को जो छू लेता है, गायत्री अमृत है। एक बार जीवन में आ जाएगी तो शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आपका इस धरती पर जन्म लेना सार्थक हो जाएगा, सदियों तक आपका नाम अमर हो जाएगा। गायत्री पारस है, जो व्यक्ति छू जाएगा उसे जन्म जन्मांतर के कितने ही कलमश कसाए हो, भाइयों बहनों, सब जल के भस्म होंगे और आपका जीवन चमक जाएगा, स्वर्ण बन जाएगा। और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रह जाती, किसी चीज की कमी नहीं रह जाती। एक बार उसका आंचल पकड़ के तो देखो। मैं एक सच्ची घटना आपको बताऊं। हमारे यहाँ पास में गोरखपुर पड़ता है, शायद आप लोगों में से कोई जानता हो गोरखपुर है। गोरखपुर में एक स्थान है बड़हलगंज। बड़हलगंज में एक त्रिवेदी जी थे, नाम मैं भी भूल रहा हूं इस समय, ब्रह्मदत्त त्रिवेदी नाम था उनका। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ब्राह्मण परिवार से थे, गरीब थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट से कर्जा ले लिया। कर्जा कितना लिया? 50,000 रुपए। अब 50,000 रुपए कर्जा लिया, लेकिन आर्थिक तंगी इतनी कि बेचारे कर्जा अदा नहीं करने लगे, उनको तंग करने लगी कि भाई कर्जा अदा करो पंडित जी। अब बेचारे पंडित जी क्या करें, एक सम्मानित गरीब जरूर थे लेकिन प्रतिष्ठित थे, वो कई लोगों के पुरोहित भी थे। तो जब उनके घर पर पुलिस आती है और उनको उल्टी सीधी बात करती, तो एक ब्राह्मण के होते हुए और एक प्रतिष्ठित पुरोहित के होते हुए उनकी प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस लगती। अब बेचारे बहुत परेशान, इधर उधर भागे, क्या करें क्या न करें। तो कहीं से उनको गायत्री महाविज्ञान पुस्तक मिल गई, परम पूज्य गुरुदेव की लिखी गई। तो गायत्री महाविज्ञान पुस्तक जो उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था गायत्री महामंत्र के बारे में कि गायत्री का अगर पुरस्रण साधना की जाए तो सारी की सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुरस्रण में 66 माला गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है। तो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी ने सोचा क्या करें, तो उन्होंने साधना पढ़ी, लेकिन बिना जानकारी कैसे उसको पढ़ने लगे। तो अपने गायत्री शक्तिपीठ गए और वहां अपने परिजनों से उसकी विधिवत जानकारी ली। जो जानकार थे उन्होंने बताया और कहा कि न हो तो एक बार शांति कुंज चले जाओ। तो शांति कुंज गए
और प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर जाकर के गुरुदेव का जो वहाँ बना हुआ है उनका प्रतीक, वहीं जाकर के माथा झुकाया और कहा, गुरुजी हम गायत्री अनुष्ठान करने जा रहे हैं और आप हमारी जो है मनोकामना है, मुझे कर्जे से मुक्त कर दीजिए। वही प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा पर प्रणाम करके और चले आए, गुरुदेव को साक्षी मान करके और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अब वो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान साल भर चलने वाला था। अब वो 5-6 महीने गायत्री मंत्र की साधना करते करते बीत गए उनको। रोज साधना करते 66 माला गायत्री मंत्र का जप। अब उधर जो पुलिस आती थी, लंबा समय बीत गया तो अब पुलिस भी सख्ती कर रही थी, सरकार की नोटिस आ गई कि जितना भी राजस्व बताया सबको जमा करो, नहीं तो सबके ऊपर कार्यवाही करो। तो सख्ती बरत दी गई। अब जब सख्ती ज्यादा बढ़ती जाने लगी तो बेचारे क्या करें, सवेरे सवेरे उठ करके जप कर ले, जप करने के बाद घर छोड़कर भाग जाए, इधर उधर कहीं इधर वन में भटक रहे हैं, कहीं इधर चले जाए, अपनी जो बाग लगाई हुई थी पेड़ों पर इधर उधर छिपते, कहीं खेत में चले जाएं, कोई आए तो मिले ही नहीं, वो लोग घर वाले बता दें कि है ही नहीं, कहीं गए हैं। अब बेचारे भागे भागे फिरे, वो क्या करें, लेकिन मंत्र नहीं जपे साथ साथ। अब एक दिन संयोग ऐसा बना, वो एक खेत से एसडीएम साहब गाड़ी लेके जा रहे थे, वो पुलिस वाले ने देखा, कहा यही है ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, कई दिन से ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा, भागा घूम रहा है। एसडीएम साहब ने कहा पकड़ इसको। तो 2 पुलिस वाले गए और दौड़ करके ब्रह्मदत्त त्रिवेदी को पकड़ लाए। अब पकड़ करके जीप में बिठाया एसडीएम साहब ने और कहा, एक बात बताओ, तुम कर्जा क्यों नहीं अदा करते? कहा साहब अदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कहा कौन सी कोशिश कर रहे हो? तो कहा गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हो। तो एसडीएम साहब और झुझला के नाराज हो गए, उन्होंने डांटा उसको, कहा मूर्ख कहीं का, पागल कहीं का, गायत्री का अनुष्ठान कर रहा है, गायत्री माता की कर्जा अदा करने के लिए, चल तुझे जेल में डालते हैं। आज तू अपनी गायत्री माता से प्रार्थना कर कि पहले तेरी गायत्री माता आज तुझे जेल जाने से बचाए, इसके बाद में तू कर्जा अदा करना बाद में, आज तुझे जेल की हवा खिलाते हैं हम। बैठा लिया जीप में और चल पड़े। अब बेचारे क्या करें, बैठ गए एसडीएम साहब की गाड़ी में। अब वो चल पड़े, लेके जा रहे थे उनको जेल में बंद करने के लिए, और अभी 5-7 किलोमीटर गए थे, तब तक एसडीएम साहब को डीएम साहब का फोन आया, और डीएम साहब की कहीं मीटिंग थी, वो गए थे, लौट रहे थे, तो लौटते समय रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने एसडीएम साहब को फोन किया, उन्हीं का इलाका लगता था। कहा भाई हमारी गाड़ी खराब है और उनको बहुत जल्दी जिला मुख्यालय पर पहुंच करके मुख्यमंत्री की मीटिंग अटेंड करना है, मेरे लिए वाहन की व्यवस्था करो। अब एसडीएम साहब कौन से वाहन की व्यवस्था करें, वही जीप थी उनकी है। तो उन्होंने कहा साहब रुकिए मैं आ रहा हूं। लेकर के गए, जब जीप लेकर के गए जहां डीएम साहब की गाड़ी फंसी पड़ी थी, तो अब जीप ही थी, अब जीप में क्या करें, तो जीप में फिर डीएम साहब को बैठाया और डीएम साहब के साथ जो अधिकारी थे उनको बैठाया, और जो एसडीएम साहब के साथ 2-3 लोग थे उनको बैठाया, लेकिन उसमें जगह कम पड़ रही थी और ब्रह्मदत्त त्रिवेदी भी बैठे थे। तो एसडीएम साहब ने कहा इसको भगाओ, अभी बाद में देखेंगे। तो उनको ब्रह्मदत्त त्रिवेदी से कहा, पुलिस वाले ने कहा है उतर इस पर से, उसको उतार दिया। उतारने के बाद में बाकी लोगों को बैठा करके एसडीएम साहब चले गए। तो एसडीएम साहब ने कहा आज तो तुझे छोड़े दे रहा हूं, लेकिन अगले दिन आऊंगा तो तू जेल जाने से बचेगा नहीं। तो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी भी मुस्कुराए, उन्होंने एसडीएम साहब से कहा महाराज साहब, अरे आज तो हमको गायत्री माता ने जेल जाने से बचा ही लिया, अब कल आप आएंगे तो देखा जाएगा, कम से कम आज तो बचा ही लिया, आप तो आज ही ले जा रहे थे बंद करने के लिए, है? तो उस दिन तो वे बच गए। और चमत्कार क्या हुआ, उस दिन लौटे 3 दिन भी नहीं बीता था, उस बीच में घटना क्या घटी। बैंकॉक में अपने यहाँ भारत से कोई स्वामी जी गए थे, किसी बहुत बड़े सेठ जी के यहाँ एक बहुत बड़ा गायत्री का अनुष्ठान कर रहे थे वो। तो अनुष्ठान करने के लिए उन्हें कम से कम 24 ब्राह्मणों की जरूरत थी। तो अब वहाँ बैंकॉक में कहाँ वो जो है इतने बड़े गायत्री के साधक ब्राह्मण मिले। तो उन्होंने कहा भाई भारत से ही ले जाना पड़ेगा। तो उनके जो महाराज जी के कुछ जो उनके शिष्यगण थे वो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी को जानते थे, वो पंडित हैं, वो गायत्री जप करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी से, कहा एक बहुत बड़े साधक को हम भी जानते हैं, कहो तो उनको ही बुलवा ले। वहां और साधकों की व्यवस्था हो गई, संयोग एक ही आदमी की कमी पड़ रही उन महाराज जी के पास। तो कहा एक नहीं हो तो हम बड़हलगंज के अपने साधक को बुलवा लेते हैं, हमारे परिचित हैं ब्रह्मदत्त त्रिवेदी नाम, उनको बुला ले। तो महाराज जी ने कहा ठीक है बुला लीजिए। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी को संदेश आया वहीं से बैंकॉक से कि साहब यहाँ एक गायत्री का बहुत बड़ा जप का कार्यक्रम चल रहा है और आप गायत्री जपते हैं तो आप भी आ जाइए, महाराज जी ने बुलाया है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास टिकट उकट तो है नहीं, कैसे आएंगे इतनी दूर विदेश, हमारे तो अपने घर का खर्चा नहीं चलता। तो उन्होंने कहा उसकी व्यवस्था हम बना देते हैं। तो उन लोगों ने उनकी व्यवस्था बना दी, टिकट कटवा दिया, प्लेन पर बैठ करके बैंकॉक पहुंच गए। और वहां पहुंचे जब तो रोजाना जप चलता,
तो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी बहुत देर तक जप करके आते, सारे लोग पहले आ जाते। तो उनके जो महात्मा जी थे, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उन महात्मा जी ने पूछा, बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा, उस क्षेत्र में बैंकॉक में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो उन्होंने पूछा, त्रिवेदी जी आप इतना देर करके क्यों आते हैं? तो कहा साहब क्या बताएं, हम 66 माला अपना जपते हैं, इसके बाद आप वाला जपते हैं। तो कहा तुम अपना इतना माला काहे को जपते हो? तो उन्होंने बताने लगे कि साहब हम कर्जा है, 50,000 रुपए गवर्नमेंट से लोन लिया था, दे नहीं पाए, अब वो लगभग 70-80 हजार रुपया हो गया है, और रोज हमारे घर पर पुलिस आती है। तो हम गायत्री माता से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमारा संकट दूर हो। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा, तो ये बात पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ हमारे जो हमारा अनुष्ठान चल रहा है, इसकी पूर्णाहुति जिस दिन होगी, उस पूर्णाहुति के दिन जितनी दक्षिणा आएगी वो एक दिन की दक्षिणा सब तुम्हें देंगे हम, इतना उन्होंने कहा। जब पूर्णाहुति हुई उनकी, तो एक दिन की जो दक्षिणा आई वहां बैंकॉक में, जो वहां की करेंसी थी, तो जो दक्षिणा आई वो भारतीय रुपए में कुल मिलाकर के 4.5 लाख रुपए होते थे। कितना? 4.5 लाख रुपए। वो 4.5 लाख रुपए सब के सब महात्मा जी ने दे दिया और कहा ये पैसा लो और जाकर के अपना तुम कर्जा अदा करो। है? 1 महीना भी नहीं बीता था और वहां से लौटे, उन्होंने सारा कर्जा अदा कर दिया। कर्जा तो 70-80 हजार रुपया था, जमीन जायदाद छुड़वा ली और बचा पैसा अपने घर के लोगों को दे दिया। और वो जो महात्मा जी थे उन्होंने कहा आप इतने बड़े गायत्री साधक हैं तो आप लगातार हमारे साथ रहिए और गायत्री जप करिए, हम तो जगह जगह अनुष्ठान कराते हैं। और ब्रह्मदत्त त्रिवेदी जी उनके साथ हो गए। भाइयों बहनों, वह गरीब आदमी जिनके यहाँ कुछ न था, जो कर्जे के लिए भागे भागे घूमते थे, आज जाइए बड़हलगंज में वो त्रिवेदी जी का 4 मंजिल का मकान बना हुआ है साहब, और उस इलाके के बहुत बड़े आदमी माने जाते हैं। गायत्री कल्प वृक्ष है। जो भी गायत्री माता के शरण में आया, भाइयों बहनों, श्रद्धा भरा अंतःकरण लेकर गायत्री माता ने उस पर ऐसी कृपा की कि धन्य हो गया उनकी कृपा को पा करके। इसलिए भाइयों बहनों, गायत्री माता की कृपा बड़ी निराली है, बड़ी अनूठी है, बड़ी अनुपम है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। भाइयों बहनों, एक बार जरा हम भी उस ऐसी माता की जरा स्तुति कर लें, थोड़ा सा उसका कीर्तन गा लें, ताकि उसकी कृपा के आज हम सब भी अधिकारी बन सके। महिमा अपरंपार है मां, लीला अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है मां, लीला अपरंपार है। महिमा अपरंपार है मां, लीला अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। ताली बजा के गाइए। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू सृष्टा है विश्व की, तू है पोषक सृष्टि की। तू सृष्टा है विश्व की, तू पोषक है सृष्टि की। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। परिवर्तन के चक्र पर तेरा ही अधिकार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है।
तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। तू अनादि गुरु मंत्र है, अनुशासन जीवंत है। राम कृष्ण सबको मिला, तेरा ही आधार है। राम कृष्ण सबको मिला, तेरा ही आधार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुख दाता हो। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुख दाता हो। सभी लोग इस पंक्ति को दोहराइए ताली बजा के। तुम देवों की माता हो, शक्ति प्रगति सुख दाता हो। तुम देवों की माता हो, प्रगति सुख दाता हो। महाविकट भव रोग पर तू अमोघ उपचार है। महाविकट भव रोग पर तू अमोघ उपचार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है, माँ लीला अपरंपार है। महिमा अपरंपार है, माँ लीला अपरंपार है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए। महिमा गा रहे हैं, सोना है कि जागना है? यदि जागना है तो हाथ उठाइए और ताली बजा के हमारे साथ गाइए। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। 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 लीला अपरंपार है, महिमा अपरंपार है। बोली गायत्री माता की। तो जिस गायत्री की महिमा नारायणी सेना मांग ली तो मैं निहत्थे ग्वाले कृष्ण को लेके क्या करूंगा युद्ध में। लेकिन अर्जुन इतना मूर्ख नहीं था। अर्जुन की विवेक जागृत था, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि जागृत थी। अर्जुन तो हाथ जोड़ता है और कहता है केशव, मुझे केवल आप चाहिए, आपके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कृष्ण को अर्जुन ने मांगा, दुर्योधन ने अर्जुन को महामूर्ख समझा और अर्जुन की मूर्खता पर मन ही मन खूब प्रसन्न हुआ। चलो अच्छा हुआ, ये निहत्थे कृष्ण को ले गया। अब तो नारायणी सेना मेरे लिए पक्की है, अब तो विजय श्री मुझे मिलकर रहेगी। उसने कहा केशव, अरे अर्जुन तो आपको मांग ही चुका है, तो आप अपनी नारायणी सेना मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन, तू ले जा, नारायणी सेना तुझे मिलती है। और दुर्योधन इतना खुश हुआ, पागल बन गया, खुशी में झूमने लगा, मैंने नारायणी सेना प्राप्त कर ली, डींगे हाँकने लगा, अब तो मुझे त्रिलोक में कोई भी नहीं हरा सकता। ये दोनों भगवान कृष्ण से सहायता मांग करके और जब शिविर की ओर लौट रहे थे तो अगले दिन युद्ध होना था, तो दोनों को फिर राजमाता से आशीर्वाद लेने जाना था। तो राजमाता गांधारी थी, तो गांधारी के पास भी गए, अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। और अर्जुन दुर्योधन जब बहुत ज्यादा डींगे हाँका तो ये सूचना, ये खबर गांधारी को भी मिल गई थी कि दोनों कृष्ण के पास मांगने गए थे, तो कौन क्या मांग करके आया। गांधारी को भली भांति पता हो गया कि मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या मांगा और कुंती पुत्र अर्जुन ने क्या मांगा। तो जब माता गांधारी के कक्ष में अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचते हैं, राजमाता के कक्ष में जब दोनों पहुंचे तो माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन का नाम नहीं लिया। माता गांधारी अर्जुन को पुकारते, बेटा अर्जुन तू कहां है, मेरे सामने आजा, मैं तुझसे मिलना चाहती हूं।
अर्जुन आया, हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, मां मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। गांधारी हाथ पर पट्टी बंधी हुई, गांधारी के सामने जैसे अर्जुन आता है, माता गांधारी अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी। अर्जुन ने पकड़ा हाथ, अरे मां तू ये क्या कर रही है? एक मां होकर के तो अपने पुत्र को प्रणाम कर रही है। गांधारी ने आंख में आंसू आ गए गांधारी के, और कहा नहीं बेटे, आज अंतिम अवसर था, युद्ध किस तरफ जाएगा, युद्ध का विजेता कौन बनेगा, इसका आज अंतिम निर्णय होना था कृष्ण के महल में, और वो तुम दोनों के वरदान पर निर्भर था, तुम दोनों की सहायता मांगने पर निर्भर था। लेकिन आज मैं अपने पुत्र को नहीं, अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता को प्रणाम कर रही हूं। तो अर्जुन कहता है, मां मेरी कौन सी बुद्धिमत्ता, आपको अपनी बुद्धिमत्ता को ही प्रणाम करना है, तो आप अपने पुत्र दुर्योधन को क्यों नहीं प्रणाम करती? त्रिलोक विजेता सेना भगवान कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आया है, वो तो कृष्ण से इतनी बड़ी सेना लेकर के आया है, आप उसको क्यों नहीं प्रणाम करती? तब माता गांधारी ने गंभीर होकर कहा, बेटे, हे पुत्र अर्जुन, यही मेरा दुर्भाग्य है, काश मैं भी अपने बच्चों को माता कुंती जैसा संस्कार दे पाई होती, तो आज मेरे पुत्र का भी विवेक जागृत होता, आज मेरे पुत्र का भी विवेक जागृत होता। माता गांधारी कहती, बेटा मांगा तो तुम दोनों ने कृष्ण से, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, शब्द देखिए मां कहती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा पुत्र दुर्योधन भगवान से ले आया और तू भगवान को ले आया। मांगा तो दोनों ने, लेकिन दुर्योधन भगवान से ले आया और तू भगवान को ले आया। अब आप बताइए, भगवान से लेकर के, भगवान से पा करके दुर्योधन पराजित हुआ और भगवान को पा करके अर्जुन विजयी हुआ। इसी का नाम सद्बुद्धि है, इसी का नाम सद्बुद्धि है। आप लोग बताइए, आप जब यहां माता जी के यहाँ आते हैं तो क्या मांगते हैं? गायत्री माता से सब मांगते हैं, और गायत्री माता को कोई नहीं मांगता। और एक बार गायत्री माता को ही मांगा होता कि माता तुम चलो मेरे साथ और मेरे हृदय में विराजमान हो और मेरे जीवन को मार्गदर्शन दो, प्रकाशित करो, तो शायद आपका भी जीवन धन्य हो जाता। लेकिन इसके लिए चाहिए सद्बुद्धि। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां सुमति तह विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहां सुमति तह विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जाको प्रभु पूर्ण सुख देहि, जाको प्रभु पूर्ण सुख देहि, ताकि मति निर्मल कर 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 देहि। ये गायत्री महामंत्र के उपासना का चमत्कार है? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सद्बुद्धि है, जहां महाविद्या की उपासना है, जहां गायत्री मंत्र का जप है, वही सब प्रकार की संपदा और सब प्रकार के सुख निवास करते हैं। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां गायत्री नहीं है, जहां बुद्धि में प्रकाश नहीं है, वहीं अविद्या है, वहीं दुर्बुद्धि है, वहीं अंधकार है और वहीं विनाश है, वहीं दुख है। इसलिए भाइयों बहनों, गायत्री महाविद्या की उपासना करो। परम पूज्य गुरुदेव ने घर घर व्यक्ति व्यक्ति को गायत्री मंत्र की उपासना की बात कही और कहा कि हर किसी तक गायत्री पहुंचाओ। इसीलिए इस सारे संसार को सुखमय बनाने के लिए, सारे संसार में मनुष्य के मस्तिष्क में भरे हुए चिंतन के विचारों की विकृतियों को खत्म करने के लिए ही गायत्री का महाप्रयोग कराया जा रहा है।
सारे संसार में गायत्री महामंत्र की अनगूंज की जा रही है, उसकी टंकारें की जा रही हैं, उसका गायन किया जा रहा है, ताकि आप सब समय रहते हुए गायत्री महाविद्या के साथ जुड़िए, गायत्री मंत्र की उपासना करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ऐसा अवसर फिर आपके बीच में कभी नहीं आएगा भाइयों बहनों, जब गायत्री का इतना बड़ा अमृत बरस रहा है, गायत्री का इतना बड़ा सुयोग और संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप गायत्री महामंत्र से जुड़ जाएंगे, उस विद्या से जुड़ जाएंगे, तो मित्रों आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको गायत्री महाविद्या से जुड़ जाना है। बहुत सारे भाई बहन हमारे इसमें दीक्षा लिए हुए बैठे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भी भाई बहन होंगे जिन्होंने अभी गायत्री महामंत्र की दीक्षा नहीं ली होगी। तो कल आपके बीच में समय है, गायत्री माता का आंचल मजबूती से पकड़ने के लिए कल आपके बीच समय है। कल सुबह यज्ञ में आप आइए और बैठ करके उस महाविद्या से जुड़ जाइए। कैसे? एक छोटी सी प्रक्रिया है दीक्षा की, और ये दीक्षा किस रूप में होगी? ये दीक्षा यहाँ पर आप बैठेंगे, मुश्किल से 10 मिनट का छोटा सा कर्मकांड होगा, और उस 10 मिनट के कर्मकांड में आपका संबंध गायत्री से जोड़ दिया जाता है, और जुड़ते ही देखिएगा आप में चमक आने लगेगी। जैसे हमारे बिजली वाले भाई जाते हैं और खड़े होकर के गायत्री के महामंत्र से जीवन में सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। सभी लोग गाइए, गायत्री के महामंत्र से जीवन में सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नवज्योति जगाने वाला, सब कष्ट मिटाने वाला, करो साधना तन से मन से दूर सभी सबका भरो, करो साधना मन से मन के दूर सभी संताप हाँ, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ताली बजा के आइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। को गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया, वेदों ने इसको गाया ऋषि मुनियों ने अपनाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, अवतारी पुरुषों ने भी श्रद्धा से शीश झुकाया, सबने वांछित फल पाया, कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो, कलयुग में भी इसे सुमिर कर सब अपने अभिशाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का
जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। गाइए सभी लोग, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया। युग ऋषि ने इसे जगाया, इसको सब तक पहुँचाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। उज्ज्वल भविष्य रचने को इसको आधार बनाया। हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न मां, ऐसे क्रियाकलाप करो। जिसे देख कर हो प्रसन्न मां, ऐसे क्रियाकलाप करो। और पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। कितने लोग चाहते हैं? एक बार दोनों हाथ उठाइए ऊपर, हाथ नीचे मत करिए। ताली बजा के हमारे साथ गाइए। पूर्ण होगी मनोकामना, गायत्री का जाप करो। 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 गायत्री का जाप करो। गायत्री का जाप करो। बोलिए गायत्री माता की। और अब आइए, हम सभी लोग देव मंच पर पूजन का क्रम हमारे मुख्य यजमान के द्वारा संपन्न किया जा चुका है। जो जहाँ बैठे हैं वहीं दोनों हाथ जोड़े, और जब यहाँ से हम नमः कहेंगे तो आप भी नमः शब्द बोलते हुए, सिर झुकाते हुए देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यां नमः। उसको लेके बैठिए, अभी महाकाल की आरती होगी तब चलेंगे। अपने प्लेट वाले दीपक रख के बैठिए, उससे नहीं जलाना किसी को। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। जगदम्बा घर में दिया बैठ जाइए। हमारे ऐनी है। यहाँ भी दीपक जल जाए तो सब पहले जाके बैठ जाएंगे। जगदम्बा घर में दिया हमारे ऐनी है। जगदम्बा घर में दिया हमारे ऐनी है। हमारी ऐनी है, दिया हमारे ऐनी है। हमारी ऐनी है, हमारे ऐनी है। जगदम्बा घर में दिया हमारे ऐनी है। जगदम्बा घर में दिया हमारे ऐनी है। जगतारण घर में दिया। बैठ जाए, माता बहने बैठ जाए। और दीपक जल जाए तो बच्चे बैठ जाए। दीपक जल जाए तो सब लोग बैठते रहिए, खड़े में रहिए सामने। ये
देखो यहाँ, अरे पीली अनिल जी, अरे इनको हटाओ जल्दी। कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थारे कपूर की बाती, कंचन थारे कपूर की बाती। मैया के आरती उतारनी है, मैया के आरती उतारनी है। जगदम्बा घर में दिया हमारी है, जगतारण घर में दिया हमारी है, जगदम्बा घर में दिया। बैठ जाइए, सब लोग आगे बैठे, अपने स्थान पर बैठ के जाइए। मोमबत्ती बुझा दो, मोमबत्ती बुझा दो, मोमबत्ती बुझाइए और बैठ के जाइए, कोई खड़े ना रहे, बैठिए। मोमबत्ती नहीं लगाओ। सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी, सोने सुराही गंगा जल पानी। मैया के चरण पधारनी है, मैया के चरण पधारनी है। जगदम्बा घर मेरी अरा हमारे है, जगदम्बा घर मेरी अरा हमारे है, हमारे घर मेरी अरा हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों को बिठाएं, बहनें जो आगे खड़ी हैं सबको बिठाएं, कार्यकर्ता भाई ध्यान दें, सबको बिठाएं, जिसको जहाँ मिले जगह बैठता जाए। बैठाइए, अभी आहुतियाँ पड़ेंगी, सबको बैठाइए। सोने की थाली में व्यंजन परोसन, सोने की थाली में व्यंजन परोसन, सोने की थाली में व्यंजन परोसन, सोने की थाली में व्यंजन परोसन। मैया के भोग लगानी है, मैया के भोग लगानी है। एक बार सभी लोग जल्दी बैठ जाइए और ताली बजाते हुए जगदम्बा घर में दिया हमारे है, जगदम्बा घर में दिया हमारे है, जगतारण घर में दिया हमारे है, जगदम्बा घर में दिया हमारे है, जगतारण घर में दिया। आप लोग बैठ जाइए, बहनें बैठ गई है, आप लोग बैठ जाइए, जल्दी से बैठ जाइए। और हमारे लाइट ऑपरेटर वाले भैया से निवेदन है, अगर 2-3 मिनट के लिए पंडाल का लाइट ऑफ कर सकते हैं। जी बैठ जाइए, अभी बाद में फोटो खींचिएगा। आहुति के समय खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ गोदी में रखिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए और चलते हुए नन्हे मुन्ने दीपकों का ध्यान करें, भावना करें इन नन्हे मुन्ने दीपकों जैसा हमारा आज तेजस्वी जीवन बन रहा है। गायत्री महाविद्या के दिव्य प्रकाश से हम सबका जीवन चमके इन दीपकों की भांति, हम भी इन ज्योति की भांति चमक करके ऊपर उठे, आगे बढ़े, सुगंधि और प्रकाश बांटें, ऐसी क्षमता हमें विकसित हो। इस भावना से आइए गायत्री महामंत्र बोलते हुए भावना श्रद्धा की आहुति भगवान को समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवो देवस्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री। भगवान महाकाल का कीर्तन भी करते हैं। 2 लाइनों में, चंद लाइनों में हम सभी भगवान महाकाल की अभ्यर्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, हे पशुपतिनाथ महादेव, पूरे नेपाल की धरती को अशुभ और अमंगलकारी तत्वों से दूर करो और पूरे राष्ट्र में शिवत्व का वातावरण बने। सभी अमंगल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, युग परिवर्तन करता है। माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, सोतों को जगा दिया, जागो को जिसने जगा दिया, को जिसने जगा दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, को जिसने दौड़ाया। निष्ठा को दे प्रेरक उछाल, निष्ठा को दे प्रेरक उछाल। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल। बोलिए महाकाल की। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयी माता जयति जय गायत्री माता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो जय गायत्री माता। आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन हरती। जय गायत्री माता। ब्रह्मरूपणे प्रणत पालनी जगत धात्री अम्बे माँ जगत धात्री अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जय गायत्री माता। भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजयानंद राशि अभिकारी अजहरी अभिचलित अमल अविनाशी। जय गायत्री माता। कामधेनु सत चित आनंदा जय गंगा गीता जय गंगा
सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। ऋग्यजु साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण करिमे। स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी जय सतरूपावाणी विद्या कमला कल्याणी। जननी हम है दीनहीन दुख दारिद के घेरे यद्यपि कुटिल कपटे कपूत तव बालक है तेरे। स्नेह सने करुणामयी माता चरण शरण दे जय माता शरण दे जय। बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया कृष्ण की जय। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये शुद्ध बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। तुम समर्थ सब भांति तारणी तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता जयति जय कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी बहनें माथा के ऊपर में आरती की थाल कर ले, ऐसे माथा के ऊपर में, और जिनके हाथ में थाल मिले ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमाने द्विजानम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। दोनों हथेली को आपस में घर्षण करते हुए चेहरे पर लगा लें और माताएं बहनें आरती अपने प्लेट से ले लीजिए और 2 मिनट सूचना सुनने के लिए बैठ जाए। तब तक हमारे भाई प्रसाद की व्यवस्था। 5 सुपारी समर्पित करिए। दक्षिणा